یہ नवंबर 2007 का किस्सा है। पाकिस्तान के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मैंने जियो न्यूज के लिए अपना टीवी शो कैपिटल टॉक बंद नहीं किया था। मैं अपने साथियों की मदद से सड़कों और चौराहों पर यह शो करता और फिर इसे सैटेलाइट पर नशर किया जाता। इस तरह यह शो पाकिस्तान से बाहर नाजरीन तक पहुंच जाता था। इस छापामार सहाफत की खबर CNN को मिली तो इस अमरीकी नशरियाती इदारे ने हमारे रोड शोज के बारे में खुसूसी रिपोर्ट नशर की। यह रिपोर्ट नशर हुई तो इमरान खान ने मुझसे राब्ता किया। उन दिनों वो अंडरग्राउंड यानी रूपोश थे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही थी, लेकिन वो मुझे इंटरव्यू देना चाहते थे। उनकी पार्टी के एक रहनुमा मियां महमूदुर रशीद ने मुझे लाहौर बुलाया और बहुत सी गाड़ियां बदल बदल कर मुझे इमरान खान तक पहुंचा दिया गया। इमरान खान ने इस इंटरव्यू में मुझे पुलिस के छापों से फरार की पूरी कहानी सुनाई। जब यह कहानी सैटेलाइट पर नशर हुई तो मुशर्रफ हुकूमत ने एक मफरूर के इंटरव्यू को गैर कानूनी करार देते हुए सैटेलाइट पर जियो न्यूज की नशरियात बंद करने का जवाब भी तलाश कर लिया। कुछ दिनों के बाद इमरान खान पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से गिरफ्तार हो गए और इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत दर्ज मुकदमे में जेल भेज दिए गए। चंद दिनों में इनकी जमानत हो गई। वो सीधे इस्लामाबाद आए और आबपारा मार्केट में पुराने प्रेस क्लब के बाहर रोड शो में बैठे और आजादी सहाफत और आईन की बालादस्ती के हक में गुफ्तगू करने लगे। मुझे आज भी याद है कि जब इमरान खान मुक्का लहरा के कहते कि मीडिया की आजादी के बगैर जमहूरियत फरोग नहीं पा सकती, तो मजमे में खड़े अहमद नूरानी जोर जोर से नारे लगवाते, लेके रहेंगे आजादी। अब आप 2007 से 2021 में आ जाएं। इमरान खान को वजारत उज़्मा का मनसब संभाले 3 साल होने वाले हैं और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 139वें नंबर से 145वें नंबर पर आ चुका है। मुशर्रफ दौर में मुझ पर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नमूदार होने पर पाबंदी थी, लेकिन मैं अखबार में लिख सकता था। इमरान खान के दौर में मुझ पर टीवी के साथ साथ अखबार में लिखने पर भी पाबंदी है। दिलचस्प बात यह है कि मुशर्रफ दौर में मुझ पर पाबंदी पेमरा के जरिए लगाई गई थी, लेकिन इमरान खान के दौर में पाबंदी लगाने के लिए पेमरा या किसी अदालत के हुक्म की जरूरत महसूस नहीं की गई। अब मुझ पर लगाई गई पाबंदी का 1 माह पूरा हो गया है, लेकिन इस दौरान इमरान खान के वुज़रा बड़े एतमाद के साथ ये दावे करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल आजाद है। याद कीजिए, जुलाई 2019 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मैंने जियो न्यूज के लिए इंटरव्यू किया था। यह इंटरव्यू जैसे ही नशर होना शुरू हुआ तो अचानक इसे जियो न्यूज की स्क्रीन से गायब कर दिया गया। उस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान वजीर आजम की मुशीर बराए इतलात थी। उन्होंने कहा कि यह इंटरव्यू इसलिए रोका गया क्योंकि आसिफ अली जरदारी चंद जेर समात मुकदमात में नामजद हैं। पेमरा ने वजाहत की कि यह इंटरव्यू रुकवाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। जब यह इंटरव्यू रुकवाया गया तो मैंने वफाकी वज़रा असद उमर, शफकत महमूद और शीरी मजारी को याद दिलाया कि सन 2014 में धरने के दौरान आप पर कायम होने वाले मुकदमात खत्म नहीं हुए। इन मुकदमात में इमरान खान और आरिफ अलवी भी मुलव्विस किए गए थे, लिहाजा आप सब भी मुल्जिमान हैं, तो फिर आप लोग टीवी पर क्यों आते हैं? हमारे इन दोस्तों ने यह एतराज नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर 21 टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए गए, जबकि चैनल 24 अब तक टीवी और कैपिटल टीवी को केबल पर बंद कर दिया गया। पिछले 3 साल में चैनल 24 3 मरतबा बंद किया गया, जिसमें सबसे लंबी बंदिश 100 दिन की थी। मार्च 2020 में जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को नैब ने एक शिकायत की तस्दीक के लिए बुलाया और कैद कर लिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सरबराह को एक 3 अशरे पुराने केस में 8 माह तक कैद में रखा गया और इनकी रिहाई सुप्रीम कोर्ट के जरिए अमल में आई। इमरान खान की हुकूमत के 3 साल में FIA के जरिए दर्जनों सहाफियों पर दबाव डाला गया। एक दिन मुझे FPR के जरिए नोटिस मिला कि आपके पास दुबई में एक घर है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया। जब मैंने शोर मचाया कि पाकिस्तान से बाहर मेरी कोई जायदाद है और ना ही कोई बैंक अकाउंट, तो FBR ने यह नोटिस वापस ले लिया। अब सूरत हाल यह है कि फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से अप्रैल में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 से अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान में सहाफियों पर 148 हमले हुए। पिछले साल इस अरसे में 91 हमले हुए थे। यूं सिर्फ एक साल में सहाफियों पर हमलों में 40% से ज्यादा इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा हमले इस्लामाबाद में हुए। इसीलिए फ्रीडम नेटवर्क ने इस्लामाबाद को सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर करार दिया। फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट जारी होने के बाद असद अली तूर पर इस्लामाबाद में हमला हुआ। हमला आवरों की CCTV फुटेज मौजूद थी, लेकिन वो गिरफ्तार ना हो सके। इन हमला आवरों का एक चौथा साथी असद अली तूर की रिहाइशगाह के बाहर सड़क पर खड़ा था, उसकी भी फुटेज मिल गई। फिर भी मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए। हैरत है कि लाहौर में बम धमाके के मुल्जिमान 4 दिन में गिरफ्तार हो गए, लेकिन असद अली तूर के घर में घुसने वाले 4 हफ्ते बाद भी ना पकड़े गए। अर्ज सिर्फ यह करना था कि इमरान खान ने कौमी असम्बली से बजट पास करा लिया है और ऑपोजिशन को तितर बितर कर दिया है। अब वो किसी ना किसी तरह मीडिया और अदलिया को भी फतह करना चाहते हैं। शायद वो पाकिस्तान को चीन बनाना चाहते हैं, जहां सिर्फ एक ही सियासी पार्टी है। अगर वो पाकिस्तान को चीन बनाना चाहते हैं तो ये एक खतरनाक सोच है। चीन के साथ दोस्ती तो अच्छी हो सकती है, लेकिन चीन का निजाम पाकिस्तान में नहीं चल सकता। फिलहाल इमरान खान के दौर में इस्लामाबाद सहाफियों के लिए खतरनाक तरीन शहर करार पाया है, लेकिन आसार बता रहे हैं कि मीडिया और अदलिया को फतह करने की कोशिश तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानियों के लिए खतरनाक तरीन जमात बना सकती है।
जब भी मुझे यह पूछा जाता है कि आप पर पाबंदी कब खत्म होगी, तो मुझे इमरान खान का वो मुक्का याद आ जाता है जो वो कभी मेरे रोड शो में लहराते थे और आजादी सहाफत के हक में तकरीरें किया करते थे। ये मुक्का आजादी सहाफत के मुंह पर बार बार रसीद हो रहा है, लिहाजा मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि मुझ पर लगाई गई पाबंदी कब खत्म होगी।